हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम वन में आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं कुछ, एंड कॉलम टू के अंदर आपको लिखा है 2sp कार्बन्स हैं, 6sp2 कार्बन्स हैं, 3sp3 कार्बन 2sp3 कार्बन्स हैं। इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इथेन देख लेते हैं। इथेन इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C2H6। तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बना सकती हूँ? पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाओ। ठीक है, अब आपके पास कार्बन का एक बॉन्ड बन चुका है, 3 बॉन्ड और बनाने हैं, यानी कि 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे कार्बन इथेन का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन सकते हैं। सो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन की कितने क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3। सिमिलरली इस कार्बन की भी क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ देखो कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 2 है, तो ये इसका मैच हो जाएगा इससे करेक्ट, यानी कि इथेन का होगा आर, ए का होगा आर। तो अब अगर आप सेकंड ऑप्शन रूल आउट कर सकते हो, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन रूल आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन होता है C2H4। ठीक है, C2H4 इज इथाइलिन। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड फिर 2 हाइड्रोजन आप इस तरीके से सिमेट्रिकली लगा देते हो। अगेन सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा पर कार्बन एटम पे, एंड 3 सिग्मा। 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ठीक है, इस कार्बन में भी देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इस कार्बन के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? 2sp2 हाइब्रिड कार्बन देख रहे हो। दो क्या देख रहे हो? sp2 हाइब्रिड कार्बन देख रहे हो, यानी कि बी का क्या होगा? s। बी का हो जाएगा s, यानी कि यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, आप बाकी का चेक करो। एसिटिलीन। एसिटिलीन एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। C2H2 मतलब कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं? 1 और 2। 2 सिग्मा बॉन्ड है ईच कार्बन का, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। और यहाँ पर भी इस कार्बन का कितने? 2 सिग्मा बॉन्ड से, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? 2sp कार्बन देख पा रहे हो, तो एसिटिलीन का हो जाएगा p में मैचिंग। ठीक है, अब बेंजीन। बेंजीन क्या होता है आपका? ऐसा होता है, ये आपका क्या होता है? बेंजीन। ये हो गया बेंजीन। कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपके जंक्शंस पे क्या है? कार्बन। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइंस जो आपकी कट होती हैं वो जंक्शन रहते हैं। अब क्योंकि ईच कार्बन अभी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए, टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की, हम एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ये बेंजीन होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हो? कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? एक ईच कार्बन के, 2 और 3। ठीक है, ईच कार्बन के कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp कितने कार्बन दिख रहे हैं? ऐसे 1 2 3 4 5 6। हर कार्बन में सेम चीज आप देखोगे तो यहाँ पे 6sp2 हाइब्रिड कार्बन मिलेंगे, यानी कि बेंजीन का हो जाएगा Q, यानी कि डी का Q। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जो एटॉमिक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सेम एनर्जी के होते हैं, सेम सिमिलर एनर्जी सिमेट्री के होते हैं, वो क्या करते हैं? मिक्सअप करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी इक्वल एनर्जीज होती हैं। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? जब आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं या फिर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होते हैं, अगर उनकी ओवरलैपिंग एक्सिस के थ्रू होती है तो सिग्मा बॉन्ड होती है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है तो उसको हम कहते हैं पाई ऑर्बिट, पाई बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद आपका पाई बॉन्ड बनता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेल। थैंक यू।